नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन गौरव पूर्वांचल के क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मास्टर बैच की श्रृंखला में मैं प्रत्येक प्रकरण पर आपको चर्चा कर रहा हूं, जिसमें आज मेरा ये लास्ट सेशन होने वाला है प्रत्यय में, क्योंकि इससे पहले मैंने 3 सेशन आपको दे दिए हैं। 3 सेशन में मैंने बखूबी आपको जितने प्रत्यय होते थे कृत प्रत्यय के सब मैंने समझा दिया है। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय के प्रकार क्या होते हैं, प्रत्यय कितने शब्दों से मिलकर बना है, प्रत्यय में कितने प्रत्यय को आपको पढ़ना है, तो सारी चीजें मैंने आपको समझा रखा है और आशा करते हैं कि आपको बखूबी समझ में आया होगा, बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा आपका। और अगर क्लियर नहीं है तो जो नहीं क्लियर है उसे आप रिपीट करके देख लीजिए। रिपीट करने से भी नहीं समझ में आए तो वापस हमें कमेंट कीजिए, फिर से हम आपको समझाएंगे, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए तत्पर रहते हैं, आपकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तबीयत नहीं ठीक होते हुए भी हम आपके लिए यहाँ उपस्थित हैं, तो इतना समझ लीजिए कि बस पूरी प्रायोरिटी आपको ही दी जाती है। तबीयत क्या है, तबीयत का क्या है, थोड़ा सा इधर उधर करने से सही हो जाएगा। चलिए, देर ना करते हुए, आपका समय जाया ना करते हुए, थोड़ा सा जो टॉपिक बचा हुआ है आपके प्रत्यय का उसको भी समाप्त कर दिया जाए। तो स्पीड में चला जाए, सुपर फास्ट या फिर मध्यम या फिर एकदम स्लो। स्लो मोशन में तो मजा नहीं आता है, स्लो मोशन में सिर्फ डांस में ही मजा आता है, पढ़ने में स्लो मोशन मजा नहीं आता है। थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, मीडियम साइड में पढ़ेंगे, ना तेज ना स्लो। चले तो शुरू किया जाए आपकी टॉपिक को। आज की टॉपिक क्या होगी आपकी, तो मैंने आपको सत्र पढ़ाया था। जैसे कि मैंने अनियर पढ़ा दिया, तबियत पढ़ा दिया, अनियर तबियत पढ़ा दिया, उसके बाद सत्री पढ़ा दिया। सत्री जिसमें अन शेष बचता है ना, अन अंति और हाँ, अन अंति और क्या बोलते हैं उसे, तो ये शेष बचते थे। लेकिन अब जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा वो होगा सानच। सत्र के साथ ही आता है सानच, सत्र के साथ सानच आता है। सानच जिसमें आपको मान शेष मिलेगा, मान माना, ठीक, मानम, 3 शब्द मिलके आएंगे आपको, और तीनों लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंग में चलते हैं। तीनों लिंग चलने का मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अब मैंने आपको बार बार बताया है कि मेरे भाई, जिसमें विसर्ग लगा हो वो होता है पुल्लिंग, जिसमें सिर्फ विसर्ग लगा हो वो क्या होता है, पुल्लिंग। और दूसरी बात, जिसमें आ की मात्रा लगी हो, दीर्घ आ, आकार, जैसे सीता होता है, सीता के पीछे आ की मात्रा लगी है यानी कि स्त्रीलिंग है। तो उसी तरह से इसमें भी होता है, ये प्रत्यय जब प्रयोग करते हैं आप, तो उसमें जिसमें भी दीर्घ आ की मात्रा लग के मिल जाए, मत यही समझिएगा कि सानच प्रत्यय का क्या है, वो सानच प्रत्यय का स्त्रीलिंग है। और उसी के बाद अगर नम मिल जाए, मानम, माणम, तो न और मा, ये तो आप जानते हैं कि ये नोड़ा समान पदे से न और रा दोनों आपस में परिवर्तित होते रहते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। जब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तो आपको आगे समझ में भी आएगा। तो जब माणम या मानम मिले तो समझ जाइएगा कि वो नपुंसकलिंग का है। तो इस तरह से मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, आपको परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूँ, कोई पोथी पत्रा नहीं छपवा रहा हूँ, बस इतना समझा रहा हूँ कि जितना आपके पेपर में आ जाए उतना आप समझ लीजिए, और आपको पलक झपकते ही वो 1 नंबर मिल जाएगा। बस आप मेरी जो क्लासेस है, मैं बहुत ज्यादा बड़ी क्लासेस भी नहीं बना रहा हूँ, आधे घंटे 40 मिनट, इतने से ज्यादा नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो कल ही खत्म कर दिया होता 1 घंटे की क्लास लेके। 1 घंटे की क्लास लेता तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन की क्लास होती और समाप्त हो जाता। तो कैसी लग रही है क्लास, अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों भाई बहनों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है दोस्त। जो भी लोग मिलते हैं, जो भी लोग देखते हैं, कहते हैं सर बहुत अच्छा आप पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, समझ में अच्छी आती हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। क्या आप आज की टॉपिक है, आज की टॉपिक मैंने अभी अभी आपसे चर्चा किया कि सानच क्या है, सानच। सानच ये जो प्रत्यय है दोस्त, ये जो प्रत्यय है, इस प्रत्यय में आपको शेष क्या मिलेगा, शेष वो भी प्रत्यय आप को मैंने बताया है कि ये पीछे जुड़ता है, तो पीछे क्या जुड़ा मिलेगा, तो आपको पीछे मान मिलेगा। क्या मिलेगा, मानह मिलेगा, मानम मिलेगा, माना मिलेगा, ठीक है, और मानम मिलेगा। ये 3 शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ देखिए, मारह भी मिल सकता है और माड़ा भी मिल सकता है, माड़ा। चलिए इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक। हाँ,
ओ ली, क्या बात, फिर से सही करने चाहेंगे। हाँ, तो हाथ बहुत तेजी से चलता है, इसको स्लो करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, नहीं तो हम तो सुपर फास्ट की स्पीड में पढ़ाते हैं और बड़े जल्दी जल्दी पढ़ा के निकल जाते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए ही हम अपने स्पीड को थोड़ा सा लगाम लगाते हैं, आराम से इसलिए पढ़ाते हैं। इतने शब्द आपको समझ में आ गए हैं, तो ये मैंने कहा कि ये पुल्लिंग में होता है, ये स्त्रीलिंग में होता है, और ये नपुंसक लिंग में देखने को मिलता है। ठीक, तो आपको आशा करते हैं कि समझ में आया। ठीक, इतनी चीजें। सानच, ये होने के बाद सानच प्रत्यय आपको मिल सकता है, और ये पिछले पेपर में सत्रिय और सानच से पूछा था। जब पिछला से जुलाई में गया है, सीटेट जुलाई गया है, उसमें सत्रिय और सानच प्रत्यय से पूछा गया सवाल, तो इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िए। और बहुत देखिए, इतने में मैंने क्लियर कर दिया कि इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ठीक, जैसे अब जैसे मैं कहूँ आपको, तो एक प्रत्यय होता है, एक धातु होती है एध, एध धातु। अब एध जो धातु है दोस्त, अब एध धातु में जब हम जोड़ेंगे सानच प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, सानच प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो जुड़ता क्या है इसमें, इसमें जुड़ता है मान। क्या जुड़ता है, मान। अब मान जुड़ता है तो इसके अनुसार इसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग लगेगा, इसके अनुसार इसमें क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा। जैसे भी आप जिस में प्रयोग होगा आपको, वो विकल्प में आपको मिल जाएगा। विकल्प में मिल जाएगा तो आपको विकल्प चयन करने में बड़ी आसानी होगी, बड़ी मदद में, बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक, देख लीजिए, क्योंकि ये क्लियर होता जाता है कि किसमें क्या लगने वाला है। अगर इसको अब हम बनाएं तो एध के बाद ये सानच थोड़ी जुड़ेगा, सानच नहीं जुड़ता है भाई, सानच नहीं जुड़ेगा, सानच के साथ ये जुड़ता है। ठीक, अब इसमें जब हम जोड़ के इसको बनाते हैं तो इसका ज्यादा हम आपको व्याख्या नहीं करेंगे, ज्यादा व्याख्या करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे नियम हम छिपा दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि वो नियम पूछेगा नहीं आपसे। जब नियम पूछेगा नहीं तो जान के क्या करेंगे यार। चल, तो ये हो गया एध मान, एध माना हो गया, एध माना हो गया। इसी तरह से अगर दूसरा बनाना चाहेंगे तो ये बन जाएगा, स्त्रीलिंग का जब बनाएंगे तो एध माना हो जाएगा। एध माना के साथ अगर तीसरा लिंग बनाना चाहेंगे इसका, तो ये हो जाता है एध मानम। क्या हो जाएगा, तो एध मानम हो जाएगा। ये देखिए, एकदम आपको समझ में आया होगा, एकदम क्लियर है। ठीक है, नोट कीजिए। और इसी तरह से अगर हम एक और बनाते हैं, चलिए एक और बनाए तब आप लिखिएगा। इसी तरह से हम भास धातु का बनाए, भास धातु। ठीक, भास धातु में सानच जोड़े, भास धातु में क्या जोड़े, सानच प्रत्यय जोड़े, तो इसका जुड़ेगा क्या, मान जुड़ता है। लेकिन ये बताइए, ये मूर्ध है, मूर्धसा है, मूर्धसा है, तो अब बताइए मूर्धसा होने की वजह से ये जो ना है ये अपना ड़ा का रूप धारण करेगा, और जब ड़ा धारण करेगा तो ये माण जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, माण। ठीक है, माण जुड़ेगा। अब ये इसका हो गया रूप। अब क्या बन जाएगा ये, तो ये बन के आएगा दोस्त, एद ऊपर लिखा हुआ है उसी का लिखने जा रहे थे, मिस हो गया हमसे। तो मानवीय त्रुटियां हमसे बहुत ज्यादा होती हैं, इसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। लेकिन ये देखिए, भास माड़ा, भास माड़ा। ठीक, ये हो गया। दूसरा क्या बन के आएगा दोस्त, तो दूसरा बन के आएगा आपका भास माड़ा। उसी तरह से तीसरा क्या बन के आएगा, जो लिंग परिवर्तित होता है, तो तीसरा बन के आएगा, बताइए, स्त्री पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, बचा एक, तीन ही तो लिंग होता है, तो जो बच गया वही बना लीजिए, ये बन जाएगा भास माणम। को जब मिस होता है ना तो चलिए जाने दीजिए, भास माणम। ठीक, ये देखिए, क्या क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसको समझ लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। ठीक, चलिए, तो एक और धातु बनाते हैं, क्री धातु का।
चलिए क्री धातु का बनाए, नहीं क्री का नहीं, यज का बनाते हैं। चलिए यज, यज का बनाते हैं। तो यज का जब बनाएंगे दोस्त, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? सानच। क्या जुड़ेगा? सानच। सानच का जुड़ेगा, लेकिन क्या जुड़ेगा इसका? तो इसका रूप जुड़ता है, जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा मानह। क्या जुड़ेगा? मानह जुड़ेगा। अब मानह जुड़ेगा तो क्या बन के आएगा दोस्त? इनको जोड़िए। तो इनको जब जोड़ेंगे तो इतना तो मैंने आपको बता ही दिया है, इतना मैंने आपको समझा ही दिया है। क्या हो जाएगा? यजमान। क्या हो जाएगा? यजमान। अब यजमान से आप जजमान भी बोलते हैं या को जा भी उच्चारित करते हैं, तो वो आपकी त्रुटि है भाई, हमारी थोड़ी है। यजमानह, यजमानह के बाद क्या हो जाएगा? यजमाना हो जाएगा। और यजमाना के साथ क्या हो जाएगा? यजमानम हो जाएगा। जैसा आप समझिए वैसा समझ लीजिए। फिर उसके बाद अगर हम जोड़ें तो चलिए लब में जोड़ लेते हैं, लब में जोड़ लेते हैं। अब लब मत करिएगा, अंग्रेजी का नहीं है ये, लब है। लब का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, लाभ हानि, लाभ हानि वाला, हाँ सही, लाभ हानि वाला। चलिए तो इसमें क्या जोड़ेंगे? सानच जोड़ेंगे। जब सानच जोड़ेंगे दोस्त, तो इसमें भी क्या जुड़ेगा? मानह जुड़ेगा। मानह जुड़ेगा तो क्या बन के आएगा? क्या बन के आएगा भैया? छोटी छोटी दीदियां, बड़ी बड़ी दीदियां, बड़े बड़े भाई, बड़े बड़े बहन, बड़े बड़े दोस्त, छोटे छोटे दोस्त जो भी हैं, सब लोग इसको ध्यान से देखिए, क्या बन के आएगा? तो ये क्या बन के आएगा? तो ये बन के आएगा लभ मानह। क्या बन के आया? लभ मानह। तो उसी तरह से फिर से क्या बन के आएगा? लभ माना, लभ माना, माना कि नहीं माना? लभ माना। तो उसी तरह से अगला क्या बन जाएगा? लभ मानम। ठीक, ये देखिए बना लीजिए। क्री धातु में जोड़ दीजिए। अभी हम बता रहे थे आपको, क्री में जोड़ेंगे सानच को। सानच को बड़ा परिवर्तन कर देता है इसमें, सानच इसमें बड़ा परिवर्तन कर देता है। बस आप जान लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा कि ऐसे ही बनेगा। क्या बनता है? तो ये बन जाता है दोस्त, इसमें क्या जुड़ता है? तो इसमें वाड़ जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? वाड़ जुड़ता है। ये स्पेशल केस है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये स्पेशल होता है, इसको नोट कीजिएगा। पुरवाड़, क्या बन जाता है? पुरवाड़ है। अब उसी तरह से आप बनाते जाएंगे तो पुरवाड़ा, और उसी तरह से आप बनाते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? पुरवाड़म। ठीक, ये बन गया। इसको स्पेशल केस में आप नोट करके रख लीजिए, स्पेशल केस में आप नोट करके इसको IMP करके रख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वाड़ा माड़ा दोनों मैच करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये स्पेशल केस है। बाकी इसका जब हम पोस्टमार्टम करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, नोट कीजिए पहले, ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और कुछ बनाएं, उसके बाद चलिए बना लेते हैं वृद्ध का। वृद्ध, वृद्ध। चलिए तो थोड़ा शुद्ध लिखने का प्रयास करें। चलिए वृद्ध। अब वृद्ध जो है, इसका जब बनाएंगे दोस्त तो ये क्या हो जाता है? री का अर हो जाता है। ये मैं बार बार बताता चल रहा हूँ इसमें आपको कि री क्या हो जाता है? री का अर हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा? वर्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ध हो जाएगा। अब वर्ध में जुड़ेगा सानच, वर्ध में जुड़ेगा क्या? सानच। और सानच में जानते हैं आप कि सानच में क्या जुड़ के आता है? तो ये तो आपको आसान हो गया ना, ये आपको आसान हुआ कि नहीं हुआ? आसान हो गया ना। सानच का क्या जुड़ेगा? सानच का मानह जुड़ेगा। सानच का क्या जुड़ेगा? मानह जुड़ेगा, माना जुड़ेगा, मानम जुड़ेगा। आप जोड़ लेंगे आसानी से। उसी तरह से अगर हम याज की बात करें, उसी तरह से अगर हम याज की बात कर लें दोस्त, किसकी बात? याज की बात कर लें, याज में सानच जोड़ दें तो अब बताइए आप क्या होगा इसमें? तो आराम से आप जोड़ सकते हैं। याज के साथ जोड़ेंगे तो क्या जुड़ के आएगा दोस्त? तो ये यहाँ पे माना जुड़ के आएगा, माना जुड़ के आएगा, और क्या जुड़ के आएगा? मानम जुड़ के आएगा। ठीक, ये जुड़ के आएगा और आराम से आप इसको क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। जैसे देख लीजिए इस तरह से बनेगा, तो इसी तरह से आप बना के रखते हैं। ठीक, इसी तरह से अगर हम अगले की बात करें, जैसे आप ये याचमान हो गया, वृद्ध हो गया, सेव की बात कर लें। सेव की बात कर लें, सेव का मतलब क्या होता है? सेव, सेव धातु की बात करें और इसमें सानच प्रत्यय जोड़ें। क्या जोड़ें? सानच प्रत्यय जोड़ें। दोस्त जितना पढ़ा रहे हैं उससे बाहर नहीं जाने वाला है, बस विश्वास रखिएगा। विश्वास नहीं रखेंगे तो आपको समझ में भी कम आएगा और आप अपना नंबर भी खो देंगे जो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है,
तो आइए देख लीजिए ये क्या हो गया, सेव हो गया, सेव के साथ माना हो गया। बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की बात नहीं है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर भी नहीं दे रहा हूँ कि आप यही कीजिए। बस आप इतने शब्दों को देख लीजिए, 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिए, बाद में आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समय आपके पास अभी पर्याप्त है। ठीक लीजिए, देख लीजिए क्या हो गया, सेव है, सेव में माना जोड़ दीजिए भैया, सेव में क्या जोड़ दीजिए, माना जोड़ दीजिए। उसी तरह से सेव है, स्त्रीलिंग बना दीजिए, आकारांत कर दीजिए। उसी तरह से फिर क्या कर दीजिए, इसको मानम कर दीजिए, हो गया। ठीक, कोई समस्या आ रही है आपको? कोई समस्या आपको अगर आ रही है तो बताइए ना, हम तो खड़े हैं, आप ही के लिए तो खड़े हैं। सोचिए, थोड़ा सा चक्कर सा आ रहा है लेकिन फिर भी खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, आपके लिए खड़े हैं। चलिए बताइएगा। चलिए ये हो गया तो आगे बढ़ा जाए। अच्छा पहले नोट कीजिए आप, 1 मिनट थोड़ा सा नीचे आइए, वर्तमान है से नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से भैया। ये हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए आपका जो ये प्रत्यय था कृत प्रत्यय, जिसे कृदंत आप कहते हैं, तो कृदंत प्रत्यय अब यहीं पे समाप्त होता है। तो अभी और भी है लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो बच के आपके सामने आता है वह आता है आपका, थोड़ा सा पतला करना था, बहुत मोटा था। अब आपका जो प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय होता है। क्या होता है, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय सदैव किसमें जुड़ के आता है दोस्त, तो ये शब्दों में जुड़ता है। किसमें जुड़ता है, शब्दों में जुड़ता है। और शब्दों में जुड़ने का मतलब है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक अगर मतुप प्रत्यय पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मतुप प्रत्यय पढ़ेंगे तो इसमें शेष क्या बच के आता है, मत शेष बच के आता है। क्या शेष बच के आता है, मत। अब मत का आपको मान भी लिखा मिल सकता है, ये शब्द में जुड़ेगा। अभी अभी मान हम वहां पर क्या आ रहे हैं, मान माना मारम ये पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन ये शब्द में जुड़ता है, वो धातु में जुड़ता है, दोनों में अंतर है। ये शब्द में जुड़ता है, वो धातु में जुड़ता है, दोनों में अंतर है। इतना ध्यान रखिएगा, इतना पैसेंस जरूर रखिएगा कि शब्द और, नोट कीजिए पहले, तद्धित प्रत्यय शब्दों में जुड़ता है, तद्धित का पहला प्रत्यय मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय में मत शेष बचता है, जुड़ता है। अगर हिंदी की बात कर ले तो ये हिंदी में मान जुड़ता है। ठीक है, मान भी मिलेगा मत भी मिलेगा, मान भी मिलेगा मत भी मिलेगा। जैसे एक नोट कर लीजिए उसके बाद बताइएगा। जैसे गो धातु है, गो शब्द है, तो गो है, गो शब्द में आप मत जोड़ेंगे तो ये बताइए, ये तो हो गया। अब मतुप जोड़िए, मतुप जब जोड़ेंगे तो ये क्या बचता है, ये तो कट जाते हैं, ये जब कट जाते हैं तो बचा क्या, मत बचा, तो ये बन जाता है गोमत। अब गोमत का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, गोमान होगा ना, गोमान हो गया, तो यही होता है। और चलिए ठीक आ रही थी, रुक गई। चलिए आप नोट कीजिए, पहले आप नोट कर लीजिए फिर आगे देखते हैं। हो गया, एक और शब्द देख लीजिए इसमें, उसके बाद आगे चलते हैं। विद्यावत, विद्यावती, ये सब आगे छोड़िए, बहुत ज्यादा इसमें नहीं देखते। चलिए शब्द है, शब्द में जैसे श्री है, श्री शब्द में जब इसको हम मतुप जोड़ते हैं, बस इतना ही दिखाएंगे, इसके बाद नहीं बताएंगे, दो शब्द तो बहुत है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या जुड़ेगा, श्रीमत जुड़ेगा, श्रीमत जुड़ेगा। अब श्रीमत है तो आप देख सकते हैं कि श्रीमत का श्रीमान भी हो सकता है। श्रीमत का क्या होता है, श्रीमान होता है। श्रीमत का क्या हो जाता है, श्रीमान होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि श्रीमान में कौन सा प्रत्यय है, तो दोस्तों हिंदी में नहीं, आपको संस्कृत में बताना होगा। संस्कृत में बताना होगा क्या बताएंगे आप, मतुप बताएंगे ना, तेज हो गया, मतुप प्रत्यय बताएंगे। ठीक, ये हो गया। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको देखना नहीं है। इसमें कहीं कहीं आपको मान की जगह पे वान मिलता है, वान का वती होता है, वती का वात, हाँ वत होता है, वान वती वत, हाँ तीनों लिंगों में यही चलता है। ठीक, जैसे कि आपका देख लेंगे, एक शब्द देख लीजिए, विद्या। विद्या शब्द में अगर आप मतुप प्रत्यय जोड़ते हैं
मतुप प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसमें नियम बहुत ज़्यादा लग जाता है दोस्त, इतना जानिए। तो अगर ये हम कहें कि ये विद्या धन मतुप का मत बचेगा, मतुप का ये जो मत होता है दोस्तों ये बन जाता है वत। ये क्या बन जाता है? वत। अब नियम आप हमसे मत पूछिएगा, नियम बहुत ज़्यादा है, नियम इसीलिए नहीं बता रहे हैं आपको, इसीलिए नहीं बताना चाह रहे थे आपको। तो ये विद्यावत हो गया, क्या हो जाएगा? विद्यावत हो जाता है। ठीक है, ये विद्यावत हो जाता है। विद्यावत के साथ इसको अगर हम चेंज करें तो ये विद्यावती हो जाता है। विद्यावती के साथ फिर इसको चेंज करें, लिंग चेंज करें इसका, तो विद्यावान हो जाता है। तीनों लिंगों में मिल गया, वतवती वान, वतवती वान। ठीक, वान किसमें है? वान किसमें है? वान आपका नपुंसक में जाएगा, ये स्त्रीलिंग में जाएगा और ये पुल्लिंग में जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी। चलिए, इसके बाद एक और बताना है आपको, ये भी आसान, बहुत आसान सा है। त्वय और तल, त्वय और तल, त्वय और तल में जानिएगा, त्वय और तल प्रत्यय, ये भी प्रत्यय हैं। ये क्या है दोस्त? ये भी प्रत्यय हैं, बहुत छोटे से हैं और जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे आपको, जल्दी से समझाने का। देखिए, ये जो त्वय होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये सिर्फ नपुंसक लिंग का शब्द बनाता है और त्वम बना देता है। क्या जोड़ता है? ये शेष त्वम जोड़ता है। क्या जोड़ता है? ये जोड़ता है त्वम। क्या जोड़ता है? त्वम। और तल में आपको ये क्या जोड़ता है? ता। ये क्या जोड़ता है? ता जोड़ता है। ये शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय हैं, शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय, शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय। ठीक, शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय, इतने बढ़िया से लिख दिए हैं, बोल रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ सही। चलिए, अच्छा, थोड़ा सा हम स्पीड कम करना चाहेंगे, फिर से लिखेंगे, क्योंकि हमें खुद ही नहीं संतुष्टि होती है कि गलत लिखे हैं। चलिए, आइए बढ़िया से लिख देते हैं। ये देखिए, हाँ, क्या हो जाएगा? ये शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय, शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय। ठीक, ये देखिए बिंदु गायब हो जा रहा है, आप लगा लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे आप सर अनुस्वार और ये इसका बिंदु जो होते हैं उनका ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देते हैं, वो वहां से बोर्ड की प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रॉनिक उड़ जाता है भैया, उड़ जाता है तो क्या। चलिए, ये देखिए, त और त्वम मिले तो समझ लीजिएगा त्वय प्रत्यय है या फिर तल प्रत्यय है। जैसे आपको एक शब्द देते हैं, कुशल, कुशल शब्द दिए आपको, इसमें त्वय प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन के आता है आपका कुशल त्वम। क्या बन के आएगा? कुशल त्वम बन के आएगा ना। इसी तरह से अगर हम तल की बात करें, तल जोड़ें तब क्या होगा? इसी में तल की जो बात करें तो तल की बात कर देंगे तो ये कुशलता बन जाएगा। क्या बन के आएगा? कुशलता बन जाएगा ना। यही तो होगा मेरे प्यारे भाई, यही होगा ना। हाँ, देख लीजिए। उसी तरह से अगर मित्र की बात कर लें, आप बड़े प्यारे मित्र हैं इसीलिए अपने दोस्त को शेयर नहीं कर रहे हैं ना, प्यारे मित्र हैं इसलिए शेयर नहीं कर रहे हैं कि वो भी आपके बराबरी में आ जाएंगे ना। चलिए, मस्ती कर रहे थे, कोई बात नहीं। तो आप शेयर कीजिए या ना कीजिए, बस अपना आप खुद से पढ़िए, बस खुद का पढ़िए और दूसरों का छोड़ दीजिए, कोई बात। मित्र, अब ये इसमें त्वम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? मित्रत्वम हो जाएगा ना, मित्रत्वम। क्या हो जाएगा? मित्रत्वम। उसी तरह से क्या हो जाएगा? मित्रता। ये सब तो आपको बड़ा प्यारा लगेगा ना। ठीक, अब उसी तरह से गुरु की बात कर लें, उसी तरह से क्या बात कर लें? गुरु की बात कर लें भाई, तो गुरु की बात करेंगे तो जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? गुरुत्वम। क्या हो जाएगा? गुरुत्वम। उसी तरह से गुरुता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुरुता हो जाएगा। शत्रु की बात कर लें, अब यहाँ पे हम शत्रु की बात कर लें, मित्र की बात हो गई, गुरु की बात हो गई, कुशल की बात हो गई, अब शत्रु की बात कर लें, शत्रु। अब इसमें त्वम जोड़ दें तो इसमें क्या जुड़ेगा? त्व जुड़ेगा, त्व जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? शत्रुत्व, शत्रुत्वम, शत्रुत्वम। एक मिनट, थोड़ा सा हमें पता नहीं क्यों इतनी जल्दी भाग रहे हैं, स्पीड ब्रेक लगा रहे हैं फिर भी नहीं। शत्रुत्वम। ठीक, उसी तरह से क्या हो जाएगा? शत्रुता।
हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे शब्दों को जब आप देखिए तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हाँ सर जी ने ये बताया था और ये होता है, ये बताए थे और ये होता है। तल में ता जुड़ता है, त्व में त्वम जुड़ता है, नपुंसक लिंग का शब्द बनाता है। ठीक, ये नपुंसक लिंग का शब्द बनाता है और बन के आता है। और आप इसको क्या करेंगे कि अब भैया आप थोड़ा सा नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, ये आपकी मर्जी है। ये प्रत्यय है, शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय है, स्क्रीनशॉट कीजिए चाहे नोट कीजिए, ये आपकी मर्जी। ये हो गया, तो थोड़ा सा हम और एक दो शब्द और बता दें, उसके बाद चलते हैं। हमारा तो यही है ना कि सब शब्दों को बताने के चक्कर में हम लेट कर देते हैं आपको। तो जब जोड़ते हैं तो बताइए, तो जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? मन तो करता है ना, पता नहीं क्या क्या करता है, मन का क्या है वो तो चंचल। चलिए सुंदरत्वम, भाई जो लोग सुंदर हैं अपने लिए लगा लें, सुंदरत्वम हो जाएगा। उसके लिए क्या हो जाएगा? सुंदरता। क्या सुंदरता है आपकी, आपके विचार कितने सुंदर हैं। ठीक, जो चेहरे से सुंदर हैं उनकी अलग बात है, जो मन से सुंदर हैं उनकी अलग बात है। मन से सुंदर वाले जिंदगी भर सुंदर रहते हैं, और जो चेहरे के सुंदर होते हैं दोस्तों, वो तो जानते ही हैं आप। क्या बात, लाइट कहीं, ओह 1 मिनट माफ कीजिएगा, टेक्निकल एरर। 1 मिनट रुकिएगा, कहीं जाइएगा मत, कहीं जाइएगा मत, हम आपके सामने हैं, हम आपके साथ हैं। ठीक है, इसीलिए कहें क्या हो गया, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया और वो थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ठीक, जब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है 1 मिनट रुक जाइएगा, बोर्ड स्टार्ट हो रहा है, तब तक हम आपको बता दें कि ये जो दोस्तों होता है ना, त्व और तल में सीधी सीधी बात है कि आप जानते हैं त्व में त्वम मिलेगा। जैसे कि सुंदरता अभी मैंने बताया, सुंदरता में, सुंदर में जब जोड़ते हैं त्व तो वो त्वम बन जाता है, सुंदरत्वम हो गया। उसी तरह से जब हम सुंदर में तल जोड़ते हैं तो सुंदरता बन गया। उसी तरह से अगर मनुष्य में जोड़े तो क्या बनेगा? जब मनुष्य में जोड़ते हैं तो दोस्त क्या बन के आता है? तो मनुष्य में जब जोड़ते हैं ना तो मनुष्य त्वम बन के आएगा, मनुष्य त्वम। ये जब त्व जोड़ेंगे और उसके बाद जब हम जोड़ेंगे उसी में तल जोड़ेंगे तो मनुष्यता बन के आएगा। कितना अच्छा सा शब्द। देव शब्द में जोड़ेंगे देवत्वम हो जाएगा और देवता हो जाएगा, जिसकी आप इस समय पूजा कर रहे हैं। ठीक है, देवताओं की आप इस समय क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। तो देखिए वापस हम आपके बोर्ड पर आ गए हैं, कोई समस्या नहीं थी, बस थोड़ा सा एरर था, वो समाप्त हो गया। थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी हमें भी है, आपकी सारी समस्याएं हम हल कर सकते हैं। ऑल इन वन समझिए, बस समझिए, बाकी हल तो हम कर देंगे। चलिए ये हो गया। तो इस तरह से तो मेरे देखने में ये समाप्त हो गया। उसके बाद हम देखते हैं एक स्त्री प्रत्यय देख लेते हैं। ये क्या है? स्त्री प्रत्यय। भैया ये भी प्रत्यय होता है? कहें भाई, स्त्री प्रत्यय तो होता ही। अब स्त्री प्रत्यय क्या होता है ये आपको हम बताते हैं। तो स्त्री प्रत्यय में सीधी सीधी बात है कि कोई पुल्लिंग शब्द होगा उसको स्त्रीलिंग में चेंज कर दिया जाएगा। अब इसमें आपको देखेंगे तो ये होता है एक टाप प्रत्यय। क्या होता है? टाप प्रत्यय। बस टाप प्रत्यय जानते रहिए, इसमें आप जितने भी शब्द होंगे उसमें कुछ नहीं होता है, सीधी सीधी बात है, दीर्घ आ आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? पीछे दीर्घ आ का क्या हो जाता है? आदेश हो जाता है। मतलब कोई ऐसा शब्द आप लेंगे जिसमें वो पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग से उसको क्या कर देंगे? स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए ये प्रत्यय होता है। ये प्रत्यय सोच लीजिए जैसे सर्जरी कर दी जाए, पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग बनाने का, भाई सर्जरी ही करना पड़ जाएगा। तो ये देख लीजिए, ये एक सर्जरी के रूप में आता है जो पुल्लिंग को, बेचारे को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देता है। तो और क्या बनता है इसमें? टाप प्रत्यय में। टाप प्रत्यय में जैसे आप देखेंगे, आपको दिखाएं हम, ये यहाँ रहिए, जैसे एक शब्द है गज।
गज जान रहे हैं आप, इसमें जब टाप प्रत्यय जोड़ देंगे आप तो ये क्या बन जाएगा, ये बन के आपके सामने आ जाएगा गजा। क्या बन के आ जाएगा, गजा। ठीक, उसी तरह से अज है, उसी तरह से क्या है, अज है। अज में जब टाप प्रत्यय जोड़ के आएंगे आप, बहुत आसान सा है भाई, इसीलिए हम कहें थोड़ा सा बता दें, तो ये क्या बन के आ जाएगा, अजा। ठीक, गजा हो गया, अजा हो गया, नोट कीजिए, इतना समझ में तो आएगा, बहुत आसान सा है भाई। ठीक, ये हो गया। अब आपको दिखाते हैं, आइए चमत्कार दिखाते हैं। चटक, एक शब्द है चटक, अगर चटक में हम टाप प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन के आएगा भाई, चटक में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो जुड़ता तो आ ही है ना, जब जुड़ता आ ही है तो ये बताइए, ये तो हो गया चटका। ठीक, चटका। उसी तरह से शूद्र की बात करें, क्या बात करें, शूद्र की बात करें, इसमें टाप प्रत्यय जोड़ दें तो ये स्त्रीलिंग में बन जाएगा, और स्त्रीलिंग में बनने में ये आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, शूद्रा। क्या बन के आएगा, शूद्रा। ठीक, उसी तरह से अगर हम बात करें, उसी तरह से अगर हम बात करें किसी और शब्द की, किसी और शब्द की, तो ये तो हो गया। ठीक, ये हो गया। इसी तरह से अगर हम और बात करें कोई शब्द, चटका हो गया, शूद्र हो गया, अजय हो गया, गजय हो गया। ठीक, अगर हम धर्म की बात कर लें, इसमें धर्म की बात करें और इसमें धर्म के बाद इसमें क्या कर दें, टाप प्रत्यय जोड़ के दिखा दें तो ये क्या हो जाएगा, धर्मा। ठीक, क्या हो जाएगा, धर्मा। नोट कीजिए, 3 तो हो गए, 3 नोट कीजिए जल्दी भाई, इतने से ज्यादा क्या लिखें, छोटा कर देंगे तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए। ठीक, हो गया। अब इसी में देख लीजिए, जैसे सुत है, सुत, पवन सुत, टाप जोड़ दीजिए, पवन सुता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुता हो जाएगा, सुता नहीं सुता हो जाएगा। ठीक है, सुता स्त्रीलिंग हो गया। उसी तरह से आप प्रथम की बात करें, क्या करें, प्रथम की बात करें, इसमें टाप प्रत्यय जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन के आ जाएगा प्रथमा। क्या बन के आ गया, प्रथमा। बाल की बात करें, बाल मतलब बालक हो गया ना, बाल मतलब बालक पुल्लिंग हो गया, लेकिन जब इसमें टाप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो भैया ये भी अपना रूप बदल के चला आता है, किसमें, गिरगिट की तरह से रूप बदलता है, तो ये बाला हो जाएगा। देख लीजिए, कब पुल्लिंग था कब स्त्रीलिंग हो जा रहा है, टाप लगाते ही ये टाप प्रत्यय हो गया, टाप का प्रत्यय, टॉप लेवल का, कि सीधा लिंग ही बदल दे रहा है। ठीक, अब एक और प्रत्यय हम आपको बताना, ये समझ में आया क्या था, कि एक प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, वो आपके सामने है, टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय एक स्त्री प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय होने के साथ साथ ये पुल्लिंग शब्दों को, पुल्लिंग शब्दों में टाप प्रत्यय जैसे ही जुड़ता है वह आ का आदेश करता है, और आ का आदेश करते ही वह शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। ये समझ में आया हो तो आगे चलते हैं, एक और है उसको करके अब यहीं से हम आपका विराम लगाना चाहेंगे। एक और प्रत्यय है ठक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, ठक। ये जो ठक प्रत्यय है दोस्त, ठक प्रत्यय में जुड़ता है इक, ठक प्रत्यय में क्या जुड़ता है, इक जुड़ता है, ठक प्रत्यय में इक जुड़ता है, और ठक प्रत्यय में इक जुड़ता है और इसमें हमेशा दीर्घादेश होता है। क्या होता है, दीर्घ और गुणादेश होता है, दीर्घ और गुणादेश होता है। ठीक, दीर्घ और गुणादेश होता है भैया। क्या होता है, ठक प्रत्यय जिसमें जुड़ता है वह दीर्घ आदेश हो जाता है। दीर्घ आदेश होने का मतलब मैं आपको दिखाऊं भाई, तो ये देखिए, जैसे एक शब्द है धर्म, धर्म में जब हम ठक प्रत्यय जोड़ेंगे, ठक प्रत्यय में से जानते हैं क्या जुड़ता है, इक जुड़ता है, इक जुड़ता है, तो अब बताइए धार्मिक होना चाहिए था ना, शब्द रियल शब्द जो बनना चाहिए था वो ये बनना चाहिए था धार्मिक, लेकिन धार्मिक कोई शब्द नहीं है, इसमें इसका गुणादेश होता है। गुणादेश मैंने बताया, गुणादेश नहीं दीर्घ आदेश, दीर्घ आदेश मैंने बताया हुआ है आपको कि जब भी होता है वो शब्द के पहले अक्षर में होता है, शब्द के पहले अक्षर में होता है, तो ये बन के आएगा आपका धार्मिक। क्या बन के आएगा, धार्मिक। ठीक, उसी तरह से अगर हम बात करें साप्ताहिक, सप्ताह है ना, साप्ताहिक, साप्ताहिक में भी आपको ठक प्रत्यय ही मिलेगा। ठक प्रत्यय में इक जुड़ता है, ठक प्रत्यय में क्या जुड़ता है, इक जुड़ता है। ठीक है, तो साप्ताहिक, शाब्दिक, शाब्दिक,
अच्छा मैं सीधे 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 शब्द लिख रहा हूँ आपके सामने। साप्ताहिक, सांसारिक, सांसारिक, शारीरिक, शारीरिक। मैंने तो शब्द बता दिए, शब्द बता दिए। अब इनको मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इनको दिखा दे रहा हूँ कैसे बनते हैं। ये देखिए, जैसे कि शब्द है, मूल शब्द है सप्ताह। सप्ताह में जब भैया हम जोड़ते हैं ठक, क्या जोड़ते हैं, ठक प्रत्यय। जुड़ता क्या है, इक। जुड़ता क्या है, इक। इक जब जुड़ेगा तो इसका गुणादेश करेगा, यानी कि यहाँ पे मात्रा आ जाएगी और ये हो जाएगा साप्ताहिक। ठीक, उसी तरह से शाब्दिक, शब्द है, क्या है, शब्द है। अब शब्द में हम लोग ठक प्रत्यय जोड़ेंगे। कौन सा प्रत्यय, ठक प्रत्यय जोड़ेंगे। ठक का जुड़ता क्या है, इक जुड़ता है और यहाँ दीर्घादेश हो जाता है। वैसे तो गुणादेश ही मानिए आप, आपको इतना ही समझ में आएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम बड़ी इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे दीर्घ आ कर लेंगे और उसके साथ ही इसको क्या कर लेंगे, शाब्दिक बना लेंगे। ठीक, साप्ताहिक हो गया। और उसी तरह से अगर हम वर्ष की बात करें, वहां वर्ष नहीं लिखा गया है तो यहाँ हम बना दे रहे हैं, वहां तो शब्द दिख रहा है आपको। ठीक है, ठक है, ठक में जब हम क्या जोड़ेंगे, ठक का भाई जुड़ता इक है, ये नहीं जुड़ेगा, ठक नहीं जुड़ेगा कहीं भी। अगर हम इसको चेंज करके दिखा दें आपको, ठक कहीं नहीं जुड़ेगा। ठक की जगह पे क्या जुड़ता है, इक जुड़ता है। ठक की जगह पे क्या जुड़ता है, इक जुड़ता है। ठीक है, आप देख लीजिए। तो इसका क्या बन जाएगा, वर्ष का है तो वार्षिक बन जाएगा। वर्ष का है तो क्या बन जाएगा, वार्षिक बन जाएगा। हिंदी में रहते तो इक होता, हिंदी में रहते तो इक प्रत्यय सीधा सीधा दिखता, लेकिन जब आप संस्कृत में हैं तो ठक प्रत्यय को चूज करेंगे। ठक प्रत्यय का ऑप्शन आप चूज करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भैया। ये हो गया। उसके साथ अब कौन सा शब्द लगाए थे हम, शाब्दिक लगाए थे। शाब्दिक के साथ साप्ताहिक हो गया, साप्ताहिक के बाद धार्मिक हो गया, धार्मिक शाब्दिक हो गया। और कोई शब्द लिखे थे आपको, सामाजिक। अच्छा समाज है, समाज है, लिखे तो नहीं थे, फिर से बता दे रहे हैं, याद आ गया। ठक है, ठक काट दीजिए, जुड़ेगा क्या, एक जुड़ेगा और शब्द क्या बन जाएगा, सामाजिक। सामाजिक बन गया। ये देखिए, शरीर बनाए थे ना, शारीरिक बनाए थे, शारीरिक बनाए थे। भैया आपका शरीर है, बड़ा ही प्यारा है, आपके लिए चोट नहीं लगनी चाहिए उस पर, तो आप उसके लिए बहुत बचाव करते हैं। ये देखिए काट दिए इसको, इसकी जगह पे एक जोड़ेंगे और शरीर का क्या बन जाएगा, शारीरिक बन जाएगा। इसी तरह से अब मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी शब्द हों आप बना लीजिएगा। ये एक ही मात्रा लगाइएगा, एक ही मात्रा लगाइएगा। और हमने एक मात्रा ज़्यादा लगा दिया है, अगर आप कहेंगे तो भाई हटा दे रहे हैं ना, आपको तकलीफ हो रही, चलिए कोई बात नहीं, हम हटा दे रहे हैं। ये लीजिए, हट गया, शारीरिक बन गया। ठीक, तो मैंने जितना आपको समझाया, क्या समझ में आया, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक लाइक दे दीजिए प्यारा सा, क्योंकि मैंने आज आपका प्रत्यय जो था वो समाप्त कर दिया है। इसके बाद नया सा चैप्टर, कोई नई सी टॉपिक लेकर आएंगे आपके सामने, मजेदार टॉपिक होगी दोस्तों। और इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।